बातचीत करती है। ध्यान के साथ चलेगा। हाँ, मुने मीठरा ले लागे, संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रहे। राज्य महाराज, इस ब्रह्मांड में आके जो आपने मूल संबंध से चर्चा सुनाई है कि मैं तुम्हारा धाम का धनी हूं और मैं कभी भी तुमसे जुदा अलग नहीं हो जाऊंगा, और अब आए हो तो जरा मीठी बातें, हमारे आपके बीच का संबंध, परम धाम के सुखों की जो बातें हैं वो मीठी मीठी बातें जरा आज हमारे और आपके बीच में वो संभलाओ, संबंध वाली बातें संभलाओ। 6 महीने तड़पा तड़पा के मारा है, जरा मुझे तारतम तो बताओ, कहां ये लिखा है जो हमारी दुर्गति कर रहे हो। यहाँ पर ये हालत जो मेरी तुमने की है, मेरी डेड बॉडी वो पड़ी है, ये आत्म की बातें होती हैं, मृतक शरीर नीचे पड़ा हुआ है। कहते ये देखिए, इसकी हालत तो देखो, हुक हुक मैं सांस लेती थी, करवट मेरे से नहीं बदली जाती थी, देखो क्या हालत है इसकी। फिर मैं कह रही हूं मुझे एक चांस और दे दो, मैं आपकी सेवा कर सकूं, फिर भी नहीं मेरी बात दे। मैं यही कह रही हूं, इस समय मेरे तन में ना बैठो, किसी और के तन में बैठ जाओ और मैं तुम्हें धाम धनी मान करके अपने को अर्पण करके यहां सुख ले लूं। क्योंकि जब तुम आए थे देवचंद जी के तन में, मैं अंधी बनी रही, मैं आपको नहीं पहचान सकी। एक इतना मेरे से गुनाह के ऊपर अभी तक आप खामन एक बात को पत्नी के लिए, वही बात तुम्हारे दिल में अभी चुभी हुई है कि मैंने ऐसा कर दिया था। एक खामन का काम है, धनी को माफ, धनी क्या धनियानी को माफ नहीं कर सकते। आज अगर आपने खुले दिल से बात करनी है, मेरे धनी हो ना, जरा मोकले दिल के साथ बातें मिल जाएं, क्योंकि ऐसा मौका फिर परम धाम में भी नहीं मिलना, ना ऐसा मौका कभी आपने मुझे दिया है। इसलिए जरा चर्चा, संबंध जो मेरा तुम्हारा क्या है, आया मेरे भगवान हो, मैं भक्त हूँ, मेरे धनी हो, मैं तुम्हारी अंगना हूँ, तो जरा अंगना के नाते से जैसे पति पत्नी के बीच बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, वो मूल संबंध जो आप यहाँ लेके आए हो, उसी पर चर्चा जो है आज हो जानी चाहिए। वचन जे तारतम तनारे, जो तारतम का सार है, संबंध है इस दुनिया में, हमें तो उसी से पता चला है ना। वचन जे तारतम के जो वचन, और हमने सुने भी कहां से, ध्यान के साथ, संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, वो वाणी सुनाओ हमें जो मीठे संबंध हमारे हैं, और वो हमने सुने भी कहां से, ध्यान के साथ। वचन जे तारतम तनारे, हवे नहीं मुकू निर्वाण, वो अब नहीं मैं छोड़ू। उसी से मुझे पता चला है कि आप मेरे धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूं। मैं तो अब उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो वचन आप लेके आए हो। वो वचन आप, वचनों का मतलब वो मूल संबंध, वो सारी इश्क रबत की बातें, वो ब्रिज की बातें, वो रास की बातें, और अब जगा के आपने ले जाना है। आपने बताया था उनको कि हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, तो इसलिए हम अब इन शब्दों को कैसे छोड़े। मैं तो निर्वाण मैंने नक्की, बिल्कुल इसको अब छोड़ नहीं सकती। ध्यान के साथ नेक्स्ट भाई। सुनिया जे सुंदर तनारे, और मैंने ये सारा संबंध कहां से सुना था, सुंदर भाई श्यामा महारानी जी के वचन हैं, और ये वचन आपने उनको सारे बताए हैं कि नहीं बताए, ये बताओ। तो जब आप उन, और फिर उसने भी नहीं बताए, आपने उनके अंदर बैठ के हम सबको जगाया था। जब मैं अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ आई थी, मेरा ठाकुर के तन में, उसी दिन आपने मेरी आंख में आंख डाली, नजर देखी और मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के उस दिन ही मुझे आपने तारतम दिया था, बिन कोई वाणी सुनाई। मेरा ठाकुर को सेम दिन ही तारतम मिल गया, नहीं तो बाकी को देवचंद जी जहां सुधी समझा नहीं लेते थे ना, तो किसी को नहीं बताते थे।
उनको देखते साथ ही बस मेयर दृष्टि रखी, अंदर जागृत बुद्ध बिठा के तातन दे दिया था। सेम डे वही बात आप कह रहे हैं कि आपने देवचंद जी के तन में बैठ के, मेरा कोई संबंध था उस समय, शरीर की तो कुल आयु 12 ही वर्ष की मेरी थी, तो आपने मुझे उस दिन क्या सारी बातें बताई थी और एकांत में क्या कहते थे मुझे आप कि तन छोड़ने के बाद हम तेरे तन में आके बैठेंगे, तेरे से इतना कुछ करेंगे। उस तारतम के सार को आपने जो सुंदरबाई अर्थात सुस्त ना हो भाई श्यामा जी के तन में बैठ के सारी बातें बताई थी, वो आज मुझे याद है, मैं को भूली नहीं। एक एक बात जो है वो मुझे हे धाम के धनी याद है। सुमिया जय सुंदर तना रे, सुंदर तना मैंने सुंदर बाई के श्यामा जी के शब्दों के द्वारा कहे शब्द उनने थे, लेकिन कह कौन रहा था? आप अंदर बैठ के कह रहे थे ना, उस तन के द्वारा, यानी उस बॉडी को आपने लिया था, उस तन में प्रवेश किया था। हम तभी तो उनको जो है अपना सतगुरु मानते थे, और मुझे क्या पता था कि मेरे धनी का तन है। ये तो अब आपने शुद्ध दी है, आके ध्यान के साथ एक पॉइंट को समझिए। इस वास्ते जो है वो जो शब्द थे, वो जो मूल संबंध आपने बताया, हम तो आपकी पहचान नहीं कर सके। आपने सन्मत बनाया, आप बुलाते थे, प्यार करते थे, हमें सब कुछ समझाते थे, तो तारतम से ही तो आपने हमको समझाया था। अब ध्यान के साथ सुना क्या कहते हैं, ना मुकू ए वचन, कि आपने कहा था कि मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैं तो अब इन वचनों को मर जाऊंगी, कभी छूट दूंगी नहीं। ये मुझे पता है कि आप मेरे धाम के धनी हैं। मैं इन शब्दों को कैसे अब भूल जाऊं? अब मैं इसको नहीं भूल सकती कभी भी। 8वां दिवस, ध्यान के साथ ऐसे हाथ रखोगे, छपाई बंद कर दूंगा, अभी बंद करता हूँ इस छपाई के बाद बाकी का। 8वां दिवस मैं विचार ना कीधा के धनी, इतने दिन तक मैं यही समझती रही कि तारतम एक मंत्र है। 8वां दिवस मैं विचार न कीधा, मैंने समझा ये मंत्र है और देवचंद जी महाराज हमारे सतगुरु महाराज है। आज पता चला ये तारतम मंत्र नहीं है, ये धनी का मिलन है, और उस तन में आप बैठे थे। पर आई एम सॉरी कि मैं सतगुरु समझा, मैं धाम का धनी नहीं समझा। अगर मुझे ये पहचान हो जाती कि ये तन मेरे धनी का है, मैं फना होके कुर्बान कर देती अपने आप को। मैं कुछ नहीं सेवा कर सकी, वो भी आपने बुलाया। ये तो रस है, कहते वो भी आपने बुलाया, मैं नहीं बोली। अगली चपाई सुनो, अगर जागना हो, नहीं तो बंद करता हूं। ये सो रही है जिसके लिए चर्चा शुरू की, ये हाँ, ऐसे करने का मतलब क्या? नहीं ना, तो एक्टिव होके बैठो, नहीं तो बंद कर दो भाई। 8वां दिवस में विचार न कीधा, गुजराती है अभी तो। इतने दिन तक है मेरे धनी मैंने विचार, हम सोचे नहीं, माया में मैं भूल ही। बस मैंने समझा भी सतगुरु महाराज मिल गए हैं, हमारी आत्मा परम धाम की है, और सतगुरु महाराज कृपा करेंगे, आशीर्वाद दे देंगे, ना होगा तो बदनामी घर में कर लेंगे, परम धाम ले जाएंगे। भाई जैसे संसार की रीति है कि सतगुरु का आशीर्वाद मिल ही जाए, बदनामी किस लिए करते हैं कि इनका आशीर्वाद हो जाएगा, हम परम धाम चले जाएंगे। मैं तो इसी चक्कर में रहेगी। मुझे क्या पता था आपका रखड़ा ही बिल्कुल उल्टा है। अब पता चला, अब होश आई। ध्यान के साथ, 8वां दिवस में विचार न की धो, नवली धो वचन नो धन रे, कि तुम्हारे तारतम के वचनों के अंदर राज क्या छुपा हुआ है, इसमें आपने नियामत क्या रखी है, ये मंत्र नहीं, इसमें तो तुमने अपने स्वरूप की पहचान कराई है। ये निधि हमने समझी नहीं थी। ये है सार दूसरी चपाई के अंदर। 8वां दिवस में विचार ना की धो, मैंने नहीं किया, कीधा नहीं होता गुजराती भाषा में, की धो। नव लिधो वचन नो धन, के इन वचनों के अंदर रियलिटी क्या है, इसका कीमत क्या है, इसके अंदर क्या सौगात है, क्या नियामत आपने बख्शी है कि आप तो मेरे धाम के
धनी थे और मैंने आपको सतगुरु समझ के ज्ञान समझती रही, मत्था टेकती रही, गले में माला डालती रही, भोग पतासे खिलाती रही। बस मैंने कहा गुरु जी का आशीर्वाद था जैसे सारा ठीक हो जाए, पर ये तो उल्टा काम हो गया। अब मुझे पता अब चला है कि इसके अंदर राज क्या है, इसके अंदर क्या औलखान थी, इसके अंदर क्या हकीकत थी, इसके अंदर क्या पहचान थी, वो तो मैं पहचान नहीं सकी। क्यों नहीं पहचान सकी? आपने नहीं पहचान कराई। ध्यान से आइए। घना दिवस में न जानियो मारा वाला, इतने दिन तक मैं उसके राज नहीं समझी और मैं आपके स्वरूप की पहचान कर ही नहीं सकी। वचन तनी जे निधरे, वचनों के अंदर जो हकीकत है, खजाना है, नियामत है, राज छुपा हुआ है, वो इतने दिन तक मैं जान ही नहीं सकी। जीवना नेत्र उघाड़ी करी ने, अब आपने मेरे जीव के नेत्र अंदर जो है पर्दे जो द्वैत के थे, मेरा जीव कम वक्त समझ बैठा था ये परपुरुष है और मैं जुदा, ये जीव है, ये मुर्दा अंदर कम वक्त कब्र के सो रहा था, ये उठा नहीं था। अब आपने कृपा करके अपना बल दे करके मेरे जीव के पर्दे, क्या अद्वैत जो द्वैत का पर्दा था, ये जुदा है मैं जुदा हूं ना, ये अब आपने उका है, ये आपने कृपा करके तमे दया करी मुने दिधरे, आपने ये दया करके मुझे दिया तो था कब? जब अपने बीतक के बिना सुंदर साथी जी एक एक वाणी का शब्द, अब इसका भेद बताओ कहाँ है? बोलो कोई बोलो, इतने जने बैठे बोलो, आप ही बोलो। मालती बहन दूसरे बेचारे क्या मानो, फिर शर्म करोगे तो फिर क्या रहेगा? कोई अपमान बेइज्जती हो रही है, नहीं पकड़ में तो पकड़ो। भी मुझे पहचान आपने कराई थी कब? जब मैं महाराज ठाकुर के तन में तपस्या करनी शुरू कर दी थी। बड़ा भाई मेरा गोवर्धन ठाकुर धाम चल गया था और मैं बिल्कुल मरने को तैयार हो गई थी, तो फिर बाल भाई मुझे बुला के लाई, तो मैं बार बार आपसे यही कहती थी कि हे मेरे सतगुरु महाराज, मेरे अवगुण निकाल दो, क्योंकि आपको परमधाम नजर आता था पर मुझे परमधाम नजर नहीं आता था। तब फिर उस दिन आपने पहचान कराई थी कि हे महाराज ठाकुर, फिर आज बता तू मेरे स्वरूप को क्या जानता है। तब आपने खुला खुलासा कर दिया था, क्या मुझे गुरु समझ रखा है? अरे क्या तू जो परम धाम को देखना चाहता है और अपनी हड्डियां सुखा रही हैं, किसको मिलना चाहता है? जब बाल भाई ने कहा था तो तूने क्या कहा था? मैं धामधनी को देखना चाहता हूं। तो फिर क्या कहा था कि ये कौन बैठे, इसके तन में कौन बैठ के तेरे से बातें कर रहा है? तब तुझे ये बात खा गई थी जब तुमने कहा था कि तुम देखो मैं ना देखूं, तो फिर मैंने कहा था मुझे उठा लो, तुम बैठ जाओ। बैठने का मतलब तूने क्या लिया था? मैंने यही तो कहा था कि मेरा गला घोट के मार दो। जब मैं मरूंगा, जब मैं उठूंगा इस दुनिया से, तब मेरे अंदर राज्य और श्यामा जी जो बैठे हैं वो तेरे तन में आके बैठेंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। ए तो बात हुक्म की होवे एक ही ठौर, एक ही तन में एट ए टाइम राज्य बैठ सकते हैं, दो तनों में बैठ के जागनी नहीं करेंगे। इसलिए जब तक मेरे तन में है, देवचंद जी वही बात याद करा रहे कि उस समय मुझे पहचान हो गई, फिर तुमने मेरे को जुदा कर दिया कि जा खेता भाई के काम के लिए जा। मैं क्या करती? मैं तो धामधनी का हुक्म मान के वहां गई, फिर उसके बाद जैसे मैं प्रणाम कर रही तो आपने मुंह पे कपड़ा डाल दिया, तो फिर आपने बुलाया कि मैं बोला। जब आप मेरे धनी थे तो मुझे सेवा के लिए भेज दिया, मैं सेवा में करके आई, तो फिर आप भी नहीं जानते थे कि मैं चोर हूं कि नहीं हूं। दुनिया तो बड़े जानते थे कि मैं कुछ भी हूं, आपको तो पता था कि मैं किसके लिए अर्पण में गया था। अपने धनी के लिए मैं धक्के खाती फिरती थी, ना कि मैं पैसे के लिए गई थी वहां पर। फिर आपने पर्दा कर लिया, फिर आपने बुलाया कि या मैंने बुलाया, कुछ भैया आ रही है। घना दिवस मैं ना जाने उमर वाला, वचन तनी जे निध। हम वचनों से सुन के क्या समझते रहे कि आप मेरे सतगुरु महाराज हैं,
तब आपने पहचाना कि सतगुरु नहीं, मैं तेरा धाम का धनी हूं। फिर वो धनी जब मैंने माना तो आपने मुझे अंधा बना दिया, काम में भेज के। जीवना, अच्छा, नेत्र जीवना नेत्र उघाड़ी करी। अब आपने जब फिर उस समय जीव की आंखें खुली, यानी मैंने जाना कि ये मेरे धाम के धनी हैं, तमें दया करी मुने दिद। दया करके आपने अपनी पहचान कराई। ठीक समझ लगी? दिद दी, दे रहे हो नहीं, दया करी तुमने दिद। दिद मैंने उस समय मुझे पहचान करा दी। चर्चा जय श्री मुखतनी सुंदरवान वचन रे। और आप श्यामा जी के अंदर सुंदरबाई के तन में बैठ के जब चर्चा करते थे, वो कलेजे को फाड़ देते थे। इसलिए मैं चर्चा सुन सुन के रोती तो थी, पर मेरा जीव अंधा था। चर्चा के समय तो मुझे लगती थी चूटियां, और मैं रोती भी थी। और आप मुझे कहते भी थे कि तेरी आत्मा परम धाम की नहीं, तो तू रोता क्यों है? रोता मैं इसलिए था कि आपके जो वचन थे वो ऐसे लगते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एना विचार मोसो करो रे वाला। हे राजी महाराज, मैं ए ना विचार मोसो करो रे वाला। हे राजी महाराज, इसका विचार करो। मोकलो मोयली ने मन के जरा दिल को खोल करके आप मेरे से जो है, अच्छा, बहुत खुले दिल के साथ जो है आप जरा कृपा करके मेरे से आज बातें करो। दिल विशाल करके खुले दिल से बातें करो, ताकि सारे मुझे भी पता चल जाए कि आज मैं अपने धनी से बातें कर रही हूं। क्योंकि धनी है, धन्यानी से मीठी मीठी बातें दिल खोल करके नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। पैर पैरनी पृथ्वी करीने। आप बार बार पृथ्वी थे, हमको चर्चा सुनाते थे, बार बार हमें ये बातें बताते थे, लेकिन हम पहचान नहीं सकते। पैर पैरनी पृथ्वी करीने विद विद ना कहो दृष्टांत। और कई कई तरह से चर्चा में आप दृष्टांत भी दे दे के हमें समझाते थे, पर आप जब बार बार दृष्टांत देते थे, परिचते थे, तो ये दृष्टांत तो गुरुजन ज्ञान देते हैं, तो मैंने समझा मेरे सतगुरु महाराज हैं। ब्रिज रास ने घर तनी। जब ब्रिज की रास की और घर के आनंद की सुखों की बातें आप बताते थे तो चुभती तो थी कि तो धनी के सुख हैं, पर ज्ञान में वो सुख आ गए, शब्दातीत आए शब्द में, तो हमने शब्दों से क्या समझा? तो सतगुरु के शब्द होते हैं, लेकिन वो किसकी बातें हैं ये अकल नहीं ठिकाने आ रही थी। मुने कहो बीतक वृतांत। मुझे सारी बीती हुई बातें, परमधाम में इश्क रबद की बातें, ब्रिज में जो हमारे साथ बीती बातें, रास में जो बीती बातें, फिर परम धाम में गए वो बातें, फिर ये ब्रह्मांड जो बना, ये सारी हमारी बीती हुई बातें आप देवचंदी के तन में बैठकर हमें याद कराते थे, जिससे मेरे कलेजे में चोट लगती थी और याद करते थे। और उसके बाद क्या हुआ? आड़ी का जेत में की थी मारा वाला। अब हम बोलो क्या करते? मरते। उधर तो चर्चा सुनाते थे परमधाम की, फिर आड़ी का किसकी कर देते थे? कृष्ण की। तो फिर बोलो तूने भुलाया कि हम भूले? चर्चा तो सुनाते थे कि रास को अखंड करके कृष्ण को वहां तन दे दिया, और फिर वहां कहां ले गए? परमधाम। चर्चा यही सुनाते थे ना रास की। सुंदर सा जी साहब चेतो के बेटो, रास को अखंड करने के बाद तुम बताते थे कि कृष्ण जी ने पूछा कि सखियों ये वृंदावन कैसे लगा, तो हम लोग बड़ी महिमा गाते थे कि सुख है। लेकिन वहां जो बिछड़ना आपका अंतर ध्यान का होना था, वो आज भी हमें याद आता था। रूह कांप जाती है कि धनी आप बिछड़ कैसे गए थे। तो फिर हमने कहा हमको ये तेरा ना वृंदावन अच्छा लगता है, वो छलिया ना ये तेरा रूप अच्छा लगता है, ये सताता, ये जुदा हो जाने वाला तेरा शरीर हमें नहीं अच्छा लगता। हे धनी वहां ले चलो जहां हम कभी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो। तो आप बताओ तुम हमें ले कहां गए थे? क्या रास में रखा था? तो हमने तो कहा ये अच्छा नहीं लगा। तो तुमने कहा
यू स्पोक लाइक दैट कि हाँ वो परम धाम है जहां मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं हो सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकोगे। तो हाँ, हमने कहा वहां ले चलो। अब तुम वहां से आए हो और लीला क्या कर रहे हो? आड़ी का लीला करके कृष्ण बनते हो। तो हम किसको अक्षरातीत कहें? क्या लगे बोलो, हम किसको अक्षरातीत कहें? पहचान भी तुमने करा दिया और अंधा भी तुमने बना दिया। दोष हमारे ऊपर दे। क्यों तुम कृष्ण बन के आए? क्यों? पहले मुझे इसका जवाब दो। जब तुम परम धाम की पहचान करा रहे हो कि मैं तुम्हारा धाम का धनी अक्षरातीत हूं, और अब जाहिर कह रहे हो कि हो रहा हूं। अगर तू कृष्ण था तो गीता भागवत में कृष्ण का तो रोना रप्पा सारा लिख रखा है, और है किसका? कहते हो मैं आया हूं परम धाम से। और लीला क्या करते थे? बंसुरी बजा देते थे, उंगली करके जमुना जी निकाल देते थे, कभी मीठे मीठे थाल लाते थे, कभी सोने के बर्तन देकर ललचाते थे। तो हम बोले कि तुमने बुलाया। फिर कहते हो ये ब्रह्मांड जागनिक है। चारों तरफ से आप हमें ही घेर के मारते हो। कहते हो ये ब्रह्मांड कौन सा है? जागनी का। और लीला कौन सी करके दिखाते रहे? भुलाने की। और फिर हमें कहते हो भूले तुम, हम भूले। पति हो तो आज खुले दिल से बातें कर दो कि ये 420 सीखी का है। अरे शब्द आएंगे, डोंट थिंक लाइक सो। क्या लगे ये बातें तुमने चरित्र यहाँ सीखे कहाँ हैं? परमधाम में तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया था। तो ये तुमने ये जो कर दी है आकर के फोटोग्राफी, ये सीखी कहां से? क्या ब्रिजरास में बंसरी बजा के पेट नहीं भरा? क्या वहां ये लीला करके तुम्हें वो नहीं हुआ था? फिर देवचंदी के तन में जब आके बैठे थे तो क्या पहचान तुमने तारतम से? बोलो क्या कहा था कि आज तारतम के वचनों की चर्चा हो जाए मेरे साथ? मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें छोड़ने दूंगी। तुमने कहा था कि मैं परम धाम से आया, और तुमने कहा था निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। तो बोलो भी पार वाला जो है कभी जुदा हो सकता है? वो अक्षरातीत है कि कृष्ण है? अगर तुम कृष्ण थे तो तेरी लीला तो हम देखना ही नहीं चाहते, ना तेरी शक्ल देखना चाहते, क्योंकि तेरी शक्ल और लीला हमको सड़ा रही है, हमको दुखी कर रही है। क्योंकि धनी हो के तुम हमसे बिछड़ गए थे, और हम कल्प कल्प के सारे वन को ढूंढा, पत्ते टहनियों को जाके पूछा, बेलों को देख के हम तड़पते थे कि हमसे ये बेल अच्छी है जो वृक्ष के साथ चिपटी पड़ी है, और तुम हमसे जुड़ा हो गए। और फिर तुमने तारतम से कहा कि हमारा तुम्हारा हे क्षमा महारानी, हे देवचंद्र वो संबंध है कि मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हूंगा, मैं अक्षरातीत हूं। तो ये बताओ जब उसके तन में बैठे तो लीला कौन सी करने लगे? मैंने तो तारतम विचार लिया है और उसको पक्का पकड़ लिया है। ये बताओ अब उस पर कि तुमने अड़का क्यों की? जितने सुंदर साथ थे, आत्माएं आई, 13 की 1300 ही भूल गई। क्यों भूल गई? तुमने बुलाया, हम नहीं बोले। ना तुम आड़िका करते और ना हम में कोई भी बोलता। सीधा लठ लेके हमें परमधाम के रोज चर्चा सुनाते रहते, देखते कितनी जागनी हो जाती। खेल अच्छा लग गया क्या? माया में दिल रच पच गया है, फिर हमें क्यों सता रहे हो? तुम बैठे रहो, हमें भेज दो। तुमने आड़िका की क्यों? कहने गए भाई डोंट थिंक। देखना बड़े प्यार से कहते, मेरी बुरी बात नहीं। राज्य से इंद्रावती कहती है भाई मेरे पति हो, गैर आदमी तो हो, और पत्नी का कहा पति को कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए जरा आज खुले दिल से बातें हो जाएं। ये बताओ तुमने आड़िका की क्या? हमें उधर कहते हो ब्रह्मांड जगाने का, उधर कहते हो हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर का, और उधर फिर बुला रहे हैं। आगे पूछेगी क्या इस तरह से कृष्ण के नाम से तू सुंदर साथ की जागनी कर लेगा? करके दिखा। कृष्ण को अक्षरातीत कह के जागनी कर सकता है तो करके दिखा। मैं भी देखूं कैसे कृष्ण के नाम से जागनी हो जाएगी। कृष्ण नाम से सारी दुनिया कभी भी झुकने वाली है ही नहीं। अक्षरातीत तो साहेब कहे तो आज सारी दुनिया तेरे चरणों में आ जाएगी। ये है सारे स्पीकर। एक एक शब्द के वजन को तोड़ो और देखो।
ब्रज रास ने घर तनी मुने कहो बीतक वृतांत। आगे आड़िका जे तमें की थी मारा वाला जगाया किससे? ब्रज की, रास की और परम धाम की बातें सुना सुना के। फिर ब्रज की भी बातें आपने सुनाई, रास की भी पूरी बातें आपने सुनाई और हमें समझाया कि रास देखने के बाद हम कहाँ गए थे? परम धाम मूल मिलावा, जहां श्यामा श्याम है। और वो पहचान भी आके तुमने ही तारतम से करवाई, ठीक। और फिर जब उस तन में बैठ गए तो कौन सी लीला करने लग गए? रास वाली करने लग गए, ये के परम धाम वाली करने लग गए। तो फिर आगे इंद्रावती क्या कहते? आड़िका जेत में की धी मारा वाला साथ मलवाने जे है। साथ को इकट्ठा करने के लिए कृष्ण बन के आए थे। कर ले जागनी, कर। कृष्ण के नाम से कोई भी जागेगा नहीं। कि अक्षरातीत हो और बनते कृष्ण हो, कृष्ण के नाम से जागनी कर लोगे। 313 आई थी, 313 की 13 ही सो गई। और को जगा ले कृष्ण नाम से, बुलवाते रहो कृष्ण कन्हैया लाल की जाए, कोई परम धाम नहीं जाएगा। ये है वाणी, मथन करे तो पता चले क्या है। आड़िका जेत में की थी मारा वाला साथ मलवाने, मलवाने इकट्ठा करने के लिए, घर चलने के लिए जो तुमने की थी। ते तनो विचार करी रे, करो रे। जरा उस पर विचार करके बता, मुझे जवाब दे। करो रे, वो जो आड़िका की है और वो सारा कुछ किया, उस पर जरा विचार करके बताया कि क्या कृष्ण नाम से और कृष्ण की लीला करने से सुंदर साथ को इकट्ठा कर लोगे। और उधर तुमने बड़ी खुशी से कह दिया था, आत्माएं उतरी हैं चारों वर्णों में। हिंदू वर्ण ही तेरे सामने कृष्ण बनेगा तो कोई नहीं आएगा। तो मुसलमान, सिख, ईसाई बात की 4 वर्णों में बैठी हुई आत्माएं तो तेरी शक्ल भी न देखेंगे। कर इकट्ठा करके दिखा। यह है छठी चुई। तुमने कहा था ना कि हम हैं इतने काम, ब्रह्म सिद्धि लेने घर दाम, और फिर पहचान तारतम से क्या करा रहे हो कि अनादि अक्षरा तीत सो तो अब जाहिर वे। और लीला किसकी कर रहे हो? कृष्ण। क्या कृष्ण की लीला? चुपैया सुना, गुजराती है, फिर भी ना भेद समझ पाओ तो हम क्या करें भाई। और गहराई में जाओ। आड़िका जेत में कीधा मैंने किया था मारा वाला साथ मलवाने जे है, सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए जो जो बहरूपिया तो कृष्ण बन के आया था। कैसे जागनी हो गई? इसे इकट्ठा मलवाने मैंने इकट्ठा कर लोगे। कृष्ण की आड़िका लीला करके लोगों को कृष्ण बताओगे अपने आप को, तो क्या कृष्ण नाम से सुंदर साथ जागृत हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगी क्या रात में? ते तनो विचार कर रे। जरा इस पर विचार करके जवाब दो, जवाब दो मुझे। अभी जवाब पूछती है। जुगते प्रीछो वली ए। जरा इस टॉपिक पर अच्छी तरह से विस्तार से जरा अपने विचार सामने रखिए, मुझे जवाब दो। जुगते प्रीछो, ये मेरी बात समझ में आई नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे दोबारा समझाओ मेरे खामन हो, मेरे प्यारे मुआ। जरा बता तो सही। जुगते बता, युक्ति से बता, सन्मन से बता, वाणी से बता, प्रमाण दे के बता। युक्ते मैंने अच्छी तरह से, ढंग से, पीछो मैंने समझाओ, वली तरह, जरा अच्छी युक्ति से बता, सन्मन से बता, वाणी से बता, प्रमाण दे के बता। युक्ते मैंने अच्छी तरह से, ढंग से, पीछो मैंने समझाओ, वली तरह, जरा अच्छी तरह, क्योंकि इस बात में मुझे संशय है कि अक्षरातीत होकर यदि कृष्ण नाम रखोगे तो कभी भी जागनी थसे नहीं। और तुम कहते हो मैं आया हूं लेने सुंदर साथ को, हम आए हैं इतने काम, मेरी समझ में आए नहीं। ए चुपाई, कृपा करके जरा मुझे
बताओ, समझाओ, मेरे संशय मिट जाए, युक्ति से अच्छी तरह बता दो ताकि मेरे संशय मिट जाए। अगर मेरे धनी मेरे पति नहीं संशय मिटाएंगे तो मैं कहाँ जाऊं? आप ही बता दो जरा, पृछो मैंने, समझाओ अगेन जो है मुझे इस पर चर्चा करके मेरे संशय मिटा दो। क्या तारतम तना विचार करो रे, करी नहीं, करो रे। तारतम तणो विचार करो रे। तारतम लाए थे, हमको दिया था, खुद भी कभी विचार किया है कि तारतम क्या लाया? तारतम जो लायो, तारतम तना विचार करो रे। तारतम लाके हमें तो दे दिया तुमने, हमने तो तुमको पहचान लिया है तारतम से कि तुम कौन हो। क्या तुमने